हिजबुल्लाह से युद्ध विराम समझौता करने के बाद इजराइल ने दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुए समझौते से ईरान समर्थक फाइटर ग्रुप्स में फूट पड़ने की रिपोर्ट है, जिससे खाड़ी में नया बारूदी बखेड़ा खड़ा हो सकता है। क्या इजराइल युद्ध में हार गया? हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने क्यों कहा इजराइल से समझौता नहीं हुआ? नेतन्याहू युद्ध में हारे हैं। शांति समझौते के बाद नईम कासिम की धमकी के बाद इजराइल के जंगी जेटों का ट्रेलर दिखाया है। लेबनान में हो रहे बम धमाके अमेरिका के ऑपरेशन पीस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। युद्ध समझौते के कुछ घंटे के भीतर इजराइल ने हिजबुल्लाह के बड़े हथियार डिपो मिलने का दावा किया और फिर आतिशबाजी शुरू हो गई। 60 दिन तक हमले न करने की शर्त टूट गई। आईडीएफ ने बमबारी के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में एक मस्जिद से भारी मात्रा में हथियार बरामद कर हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने का नया बहाना तलाश लिया है। द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने सीरिया लेबनान के बीच उस रूट को खोज निकाला है जहां से हिजबुल्लाह फाइटर्स को हथियार सप्लाई की जा रही है। बस फिर क्या था, लेबनान को इजराइल ने दोबारा जलाना शुरू कर दिया। मतलब ये कि अब हिजबुल्लाह पलटवार के लिए तैयार है फिर से। नए हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के दावे और धज्जियां साफ इशारा कर रही हैं कि अमेरिका की शांति की पहल बेमानी साबित होने जा रही है। नईम कासिम ने ऐलान किया है कि युद्ध विराम समझौता करने के लिए इजराइल घुटने पर आ गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर साल 2006 से बड़ी जीत दर्ज की है। हिजबुल्लाह चीफ जीत का दावा क्यों कर रहे हैं? क्या इजराइल ने हिजबुल्लाह की हर शर्त मानकर युद्ध विराम किया है? पहले ये जानिए इजराइल हिजबुल्लाह के बीच क्या है। समझौते में शुरुआती 2 महीने के युद्ध विराम की बात कही गई है। समझौते के तहत लेबनानी नागरिकों को दक्षिणी लेबनान के गांवों और कस्बों में अपने घरों में लौटने दिया जाएगा। लेबनान में करीब 12 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में करीब 50,000 लोग विस्थापित हुए हैं। उनकी घर वापसी होगी। समझौते की दूसरी सबसे बड़ी शर्त के तहत इजराइल सेना की दक्षिणी लेबनान से हटना होगा। वहीं हिजबुल्लाह लितानी नदी के दक्षिण में सीमा पर अपनी सशस्त्र मजबूती खत्म करेगा जैसे ही इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से हटेगी। लेबनान की सेना खाली इलाके में हजारों सैनिकों को तैनात करेगी। इसके साथ ही लेबनानी सेना दक्षिणी लेबनान से पहले से ही मौजूद संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक बल को भी तैनात करेगी। नईम कासिम के मनु मुताबिक पीस डील है ये, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ ने दावा किया है कि इजराइल ने अब तक जितने भी हमले किए हैं उसमें हिजबुल्लाह का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। फाइटर ग्रुप का कमांड सेंटर पहले की तरह ही अद्भेद किले की तरह सुरक्षित है। नईम कासिम ने दावा किया है कि इजराइल में घुसकर हमले की रणनीति कारगर रही है, जिससे नेतन्याहू समझौते के लिए मजबूर हुए हैं। हिजबुल्लाह इजराइल समझौते से हमास गाजा में अलग थलग पड़ चुका है। हमास फाइटर ऐसे में ज्यादा दिन तक बंधकों को कब्जे में रख नहीं पाएंगे। हिजबुल्लाह के पलटी मारने के बाद ईरान को भी बड़ा झटका लगा है। ईरान हर हाल में इजराइल से युद्ध जारी रखने के हक में है, लेकिन हिजबुल्लाह के पीस डील में शामिल होने के बाद सुप्रीम खामनेई का प्लान भी फ्लॉप होता दिख रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई को हमास लीडरशिप से भी बड़ा झटका मिलने के सिग्नल मिले हैं। अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर लीडर्स ग्राहम ने दावा किया है कि हमास भी इजराइल से समझौते के लिए रेडी है। अमेरिका फाइटर ग्रुप और इजराइल के बीच पुल का काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले हमास के भी सरेंडर की प्लानिंग पूरी की चुकी है। लिंडसे ग्राहम के मुताबिक हमास लीडर संभावित युद्ध विराम पर मिस्र के साथ बातचीत शुरू कर चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि हमास बंधकों को रिहा कर युद्ध का अंत करे।